हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल इंग्लिश साइट क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए नाउन्स केस संज्ञा के कारक चैप्टर को लेकर आए हुए हैं। यहाँ से भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई क्वेश्चंस बनते हैं, तो फ्रेंड्स ध्यान से इसको वॉच करिए, पूरा देखिए। समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो देखिए, नाउन्स केस, केस का मीन्स होता है कारक। इसमें ये बताया जाएगा कि जो संज्ञा है, जो नाउन है, वह सेंटेंस में कितने प्लेसेस पर आती है, कितने प्लेसेस पर यूज की जाती है और क्या उसका फंक्शन है। सारी बातें हम इसमें जानेंगे। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, नाउन्स केस, यदि नाउन के केस की बात की जाए, नाउन के केस की बात की जाए तो नाउन का केस 4 होता है। पहला जो फर्स्ट है, नॉमिनेटिव केस होता है। नॉमिनेटिव केस। जो सेकेंड है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जो थर्ड है, इसको कहते हैं कॉलिंग केस, एड्रेसिंग केस या वोकेटिव केस। उसका सिंपल नेम है वोकेटिव केस। जिसे कॉलिंग केस भी कहा जाता है या एड्रेसिंग केस। और फ्रेंड्स, फोर्थ नंबर का है आपका, फोर्थ नंबर का आपका है देखिए, फोर्थ नंबर का पोजेसिव केस। देखिए, इस प्रकार से नाउन्स के केस की यदि बात करें तो नाउन का केस 4 होता है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव केस, कॉलिंग केस या एड्रेसिंग केस के नाम से जाना जाता है। और अंतिम आपका है पोजेसिव केस है। एक एक केस के बारे में हम पढ़ते हैं और जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस में नाउन किस प्लेस पर आती है। तो देखिए ध्यान से, फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। जिसे सब्जेक्ट टू द वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है कि ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, फर्स्ट बिगिनिंग स्टार्टिंग में उसका प्रयोग हुआ है, तो वही नाउन का फंक्शन नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे यदि मैं एक कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रक्चर दूं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इस बेस पर ये सेंटेंस का एक पैटर्न है। ये सब्जेक्ट का प्लेस है। यदि इसी के प्लेस पर नाउन का प्रयोग कर दिया गया है तो यही नाउन नॉमिनेटिव केस में कही जाती है, क्योंकि यह इस वर्ब का सब्जेक्ट होता है।
तो जब किसी भी नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के प्लेस पर वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है, जिससे एक्शन होता है, जिससे कोई कार्य होता है, जिस नाउन से यदि कोई कार्य होता है, वो कार्य करने वाला हो, वह डूअर हो, वह क्या हो, डूअर हो, तो उसी को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, नाउन का नॉमिनेटिव केस। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने एक नाम लिया मोहन, रोट ए लेटर। देखिए, मोहन रोट ए लेटर, ए आपकी वर्ब है जो मेन वर्ब के रूप में आई हुई है। एक्शन कौन कर रहा है, लिखने का कार्य मोहन, तो मोहन एक डूअर हुआ, कार्य को करने वाला। और जब कोई डूअर होता है और वह सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, वह किसी का नाम हो, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे वह किसी वस्तु का नाम हो, तो वही जो नाम होता है वह सब्जेक्ट होता है, जिसे नाउन का सब्जेक्ट, जिसे वर्ब का सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। इसमें सब्जेक्टिव केस कौन है, मोहन है। एक एग्जांपल और समझते हैं। सरिता is going to school। देखिए, वर्ब के पहले नेम है, नेम मीन्स यह नाउन है। जब नाउन हुआ तो यही फंक्शन नॉमिनेटिव केस में है। किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस होता है वह सब्जेक्ट के प्लेस पर होता है, जो क्रिया का सब्जेक्ट होता है। तो आशा करते हैं ये नॉमिनेटिव केस आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा केस देखिए आप, ऑब्जेक्टिव केस, नाउन का ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस it means object to the verb। ऑब्जेक्ट का प्लेस पहले जानते हैं, तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, OW अदर वर्ड। जब किसी भी नाउन का प्रयोग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है, यहां पर ऑब्जेक्ट के प्लेस पर किया जाता है, तो यही नाउन ऑब्जेक्टिव केस में कहलाती है, जिसे वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी भी नाउन का प्रयोग वर्ब के बाद हो, किसके बाद हो, वर्ब के बाद हो, तो उस नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है। जैसे He gave me a pen। देखिए, He gave me a pen, ये वर्ब है, वर्ब के बाद यह एक ऑब्जेक्ट है, यह भी है, लेकिन यह प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, नाउन तो नहीं है, लेकिन नाउन आपकी कहाँ मिली, यहाँ पर मिली। ए पेन यह थिंग्स है, एक नाउन है, तो यह ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो ऑब्जेक्ट का प्लेस है, तो इसी नाउन को ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे। अर्थात यह नाउन किस केस में प्रयोग की गई है, ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग की गई है। किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक और एग्जांपल आपके लिए, रोहन बॉट ए बुक। यह एक वर्ब है, खरीदना, एक्शन हो रहा है, लेकिन वर्ब के बाद प्लेस किसका होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। ऑब्जेक्ट के प्लेस पर क्या है, एक नाउन आई हुई है, एक नाउन है, लेकिन यदि इसके केस की बात करेंगे तो यह केस कौन सा हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। वर्ब के बाद
प्रयोग की गई नाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होती है। तो आशा करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आपको नेक्स्ट केस की तरफ लेकर, जो इसका तीसरा केस है। तीसरा केस इसका है वोकेटिव केस, जिसका अलग अलग नाम है, जिसे हम कॉलिंग केस भी कहते हैं और जिसे हम एड्रेसिंग केस भी कहते हैं। इसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसका मीनिंग संबोधन कारक। इट मीन्स जब हम किसी को संबोधित करते हैं, संबोधन करके बुलाते हैं, यदि उसमें हमने नाउन का प्रयोग किया है, जैसे मान लीजिए किसी का नाम लेकर आप बुला रहे हैं, जैसे राम है, श्याम है, राम इधर आओ, श्याम इधर आओ, राम खाना खा लो, ऐसे मतलब किसी का नाम लेकर यदि आप बुला रहे हैं, उसे हैं एड्रेस कर रहे हैं, उसे संबोधित कर रहे हैं, तो वही नाउन वोकेटिव केस अर्थात कॉलिंग केस या एड्रेसिंग केस में कही जाती है, अर्थात उसका प्रयोग एड्रेसिंग केस में होता है या वोकेटिव केस में होता है। जैसे स्ट्रक्चर समझिए, तो वोकेटिव केस या कॉलिंग केस सेंटेंस के बिगिनिंग में भी होते हैं, सेंटेंस के लास्ट में होते हैं। अधिक से अधिक ये जो केस है वह इंपरेटिव सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बता दें, एक नाउन आपकी इधर है, नाउन के बाद आपका कॉमा लग गया, फिर आपकी स्ट्रक्चर या तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में मिल गई, या तो V1 का मतलब इंपरेटिव सेंटेंस प्लस ओ या अदर वर्ड के रूप में मिल गई। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। या कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड यहां पर कॉमा, या V1 OW इधर कॉमा, फिर एक नाउन इधर आ गया। तो जब किसी भी नाउन का प्रयोग कॉमा के बाद होता है या कोई नाउन हो जो कॉमा से अलग हो, तब उसके बाद कोई सेंटेंस हो, तो यही नाउन वोकेटिव केस के रूप में कही जाती है, अर्थात इस नाउन को आप वोकेटिव केस कहेंगे, चाहे वह सेंटेंस के बिगिन में हो, चाहे सेंटेंस के लास्ट में। देखिए यहाँ लास्ट है, इस फंक्शन पर यह भी वोकेटिव केस है। ध्यान समझिएगा, वोकेटिव केस एक बार बता रहे हैं। वोकेटिव केस नाउन हमेशा कॉमा से या तो कॉमा से अलग होती है, चाहे वो सेंटेंस में पहले आई हो या सेंटेंस के बाद में आई हो, हमेशा वो कॉमा से अलग होगी। देखिए इस कॉन्सेप्ट पर भी वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाता है और इस कॉन्सेप्ट पर भी वोकेटिव केस का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। हमने कहा मोहन कॉमा सिट डाउन। मोहन कॉमा सिट डाउन। मोहन नाम का एक व्यक्ति है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, मोहन बैठ जाओ। तो जो मोहन है जिसको हम संबोधित कर रहे हैं, ये नाउन है। जब नाउन है तो इसी नाउन को कहेंगे ये वोकेटिव केस में यूज की गई है। इसका केस कौन सा वोकेटिव केस है, या इसे एड्रेसिंग केस भी कहा जाता है। सेंटेंस के पहले आई हुई है। एक एग्जांपल और हम करवा देते हैं आपको। कम हियर बॉयज। देखिए कम हियर बॉयज, सेंटेंस के लास्ट में नाउन है लेकिन कॉमा से अलग है, इस नाउन को संबोधित किया जा रहा है। इट मींस यह नाउन भी वोकेटिव केस में प्रयोग की गई है। देखिए नेक्स्ट आपका पोजेसिव केस है, उसको देख लीजिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट ही मेन है, किस प्रकार से नाउन कहां कहां पर सेंटेंस में यूज की जाती है। जो चौथा पॉइंट आपका है पोजेसिव केस है। जिसको बोलते हैं अधिकारवाचक कारक। इट मीन्स इसका मीन्स ही होता है
इसका मीन्स ही होता है पोजेसिव। यदि हम इसका एनालाइज करें, एनालिसिस करें, तो देखिए पोजेसिव एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके अंत में आई भी लगा हुआ है। यदि हम इसको अलग करते हैं, इसका मतलब होता है पोसेज। देखिए पोसेज एक वर्ब है जिसका मीन्स होता है अधिकार में करना, अधिकार में करना, चाहे वह कोई वस्तु हो, चाहे वो कोई थिंग्स हो। इट मीन्स इसमें आप देखेंगे कि एक नाउन का है, एक नाउन पर अधिकार होता है। जब किसी भी नाउन पर अधिकार होता है, तो जिस पर अधिकार होता है वही नाउन पोजेसिव केस में होती है। तो क्या फंक्शन है, कैसे पहचानेंगे? तो पोजेसिव केस को दो प्रकार से बनाया जाता है, दो प्रकार से यूज किया जाता है। पहला, ये पोजेसिव केस लिविंग थिंग्स पर भी प्रयोग की जाती है, अर्थात ऐसे वस्तुएं जो सजीव हों इन पर भी प्रयोग की जाती है। कैसे? एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करके। ध्यान दीजिए, ऊपर ही पॉइंट है, जब कोई चीज लिविंग हो, जब कोई नाउन सजीव हो, तो उसका जो पोजेसिव केस होता है वो कैसे बना जाता है? एपॉस्ट्रॉफी और यस लगाकर। दूसरा, या तो ऑफ लगाकर। तो लिविंग के लिए एपॉस्ट्रॉफी यस और ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और जब कोई थिंग्स, कोई नाउन नॉन लिविंग हो, तो इसका भी पोजेसिव केस बनाया जाता है, बट केवल ऑफ लगाकर। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन लिविंग का केवल ऑफ से बनता है, और लिविंग का एपॉस्ट्रॉफी यस से भी बनता है, और ऑफ से भी बनाया जाता है। इस पॉइंट से आपके एग्जाम में कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या क्या फंक्शन है, पोजेसिव केस किस किस कंडीशन में यूज की जाती है। कभी एरर आपको इससे देगा, इन साइन से देगा, इन प्रिडिक्शन से देगा, और कभी एरर इन्हीं का प्रयोग करके वर्ब से देगा। तो दो प्रकार से यहाँ से एरर बन सकते हैं। तो कभी कभी साइन से एरर और कभी वर्ब से एरर। तो देखिए कैसे। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, फुल स्टॉप। जब सब्जेक्ट के प्लेस पर एक नाउन यहां पर प्रयोग कर दी गई है प्लस एक नाउन यहां पर, देखिए दो नाउन प्रयोग की गई है। जब सब्जेक्ट के प्लेस पर दो नाउन का प्रयोग कर दिया गया है, एक नाउन यहां है, एक नाउन यहां है। यदि पहली जो नाउन है वह लिविंग है, ध्यान दीजिएगा, पहली नाउन जो है लिविंग है और इसका जो नंबर है वो सिंगुलर नंबर है। इसीलिए मैंने पहले ही नंबर पढ़ा दिया आपको, आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो पहली नाउन लिविंग हो और सिंगुलर नंबर में हो, तो इन दोनों नाउन के बीच में एपॉस्ट्रॉफी यस का साइन लगाया जाता है। देखिए पोजेसिव केस कैसे बनाए जाते हैं, इसकी फर्स्ट पॉइंट है, चाहे यह नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पर आई हो और चाहे यह नाउन किसके प्लेस पर आई हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आई हो। यदि दो नाउन आए हुए हैं और पहली नाउन लिविंग हो और सिंगुलर नंबर में हो, तो एपॉस्ट्रॉफी यस का प्रयोग किया जाता है। दूसरी पॉइंट यहीं पर, पहली नाउन लिविंग हो लेकिन सिंगुलर की कंडीशन ना हो, किसकी कंडीशन हो, प्लूरल की कंडीशन हो, अर्थात इस नाउन में ऑलरेडी पहले से ही यस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें केवल एपॉस्ट्रॉफी और प्लस नाउन का प्रयोग किया जाता है। देखिए नाउन लिविंग है, सिंगुलर है, तो एपॉस्ट्रॉफी यस दोनों का प्रयोग करेंगे आप। नाउन लिविंग है लेकिन सिंगुलर न होकर क्या है, प्लूरल है, तो आप केवल किसका प्रयोग करेंगे, एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। मेन पॉइंट इसमें यह है
कि जब हम इनका प्रयोग कर देंगे इस कॉन्सेप्ट पर भी पॉजिटिव केस, इस कॉन्सेप्ट पर भी पॉजिटिव केस लाएंगे, तो आखिर वर्ब का एग्रीमेंट किसके साथ होगा? ये जो वर्ब देख रहे हैं वह किस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, किस वर्ड के अनुसार आएगी? सब्जेक्ट यह भी है, सब्जेक्ट यह भी है, सब्जेक्ट यह भी है, सब्जेक्ट यह भी है। तो ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में जो वर्ब का एग्रीमेंट है वह इस नाउन से है, वह इस नाउन से है। अर्थात लास्ट वाली नाउन ही वर्ब की मेन सब्जेक्ट होती है, अर्थात वर्ब का प्रयोग अंतिम नाउन के आधार पर किया जाता है। तो इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मोहन्स कार या मोहन्स बुक इज लॉस्ट। मोहन्स बुक इज लॉस्ट। देखिए, मोहन एक सजीव है, तो एपॉस्ट्रोफी एस दोनों का प्रयोग किया गया है। बुक है, यह भी एक यन है, यह भी एक यन है, सजीव है, एपॉस्ट्रोफी एस लगा दिया गया है। लेकिन इस वर्ब का जो सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट है, यह है, बुक है, न कि मोहन है। लेकिन इस कंडीशन में यह भी सिंगुलर है, यह भी सिंगुलर, इसलिए वर्ब का प्रयोग सिंगुलर किया गया है। यह तो सेंटेंस सही है, लेकिन कभी आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे। अगर ऐसे दिया है मोहन्स बुक, देखिए ऐसे कंडीशन कर दिया है, मोहन्स बुक इज लॉस्ट। तो एरर देखिए इस मोहन्स में है, क्योंकि प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है। जब प्रॉपर नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा तो एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग होगा इसमें, न कि केवल एपॉस्ट्रोफी का। अर्थात यहाँ पर एरर है, तो इसका करेक्शन क्या जाएगा? इस एपॉस्ट्रोफी को इस यस के बीच में यूज कर देंगे, अर्थात यह कंडीशन है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अगर नाउन जो है वह लिविंग नहीं है, अर्थात जो आपकी नाउन है वह लिविंग नहीं है, दूसरी कंडीशन है वह नॉन लिविंग है, अर्थात निर्जीव है, तो केवल आप पॉजेसिव केस में आपका प्रयोग करेंगे, न कि एपॉस्ट्रोफी यस का। जैसे हमने आपको एग्जांपल दे दिया, हमने कहा चेयर्स लेग। देखिए चेयर्स लेग्स इज ब्रोकन, ऐसी कंडीशन। वर्ब है, वर्ब के पहले सब्जेक्ट का प्लेस है, लेकिन यहाँ पर कितनी नाउन आई है? 1 और 1, 2 नाउन आई हुई है, बीच में एपॉस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, तो यहाँ पॉजेसिव केस का फंक्शन है। लेकिन ये पॉजेसिव केस लगाया गया है, लेकिन इस नाउन में यह पॉजेसिव केस गलत रूप से प्रयोग कर दिया गया है। हमने आपको क्या बताया कि जब पहली नाउन जो नॉन लिविंग होगी, जब पहली नाउन नॉन लिविंग होगी, निर्जीव होगी, तो उसमें कभी भी एपॉस्ट्रोफी यस का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसको पॉजेसिव केस बनाने के लिए आप का प्रयोग किया जाता है। तो आप का प्रयोग करने के लिए लास्ट वाली जो नाउन है वो पहले आएगी और अंत वाली पहले वाली बाद में चली जाएगी, और इस एपॉस्ट्रोफी यस को हटाकर आप उसके प्लेस पर किसका प्रयोग कर देंगे? आपका। जैसे द लेग्स हो जाएगा, देखिए द आर्टिकल का भी प्लेस यहाँ हो गया, ऑफ चेयर। देखिए द लेग्स ऑफ चेयर, इज दिया है, इज ब्रोकन। देखिए पॉजेसिव केस तो सही हो गया, नाउन का जो पॉजेसिव केस में एरर थी उसको तो सही हो गई, लेकिन वर्ब से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। अब वर्ब से क्या है, यहाँ पर इज का प्रयोग किया गया है, लेकिन इज मान रहे हैं कि यह इसका सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, जब एपॉस्ट्रोफी यस या आप लगा होता है तो आप लगने पर इसका सब्जेक्ट पहले है, यहाँ ये वाला सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रिडिक्शन के बाद के जो फंक्शन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं, अर्थात ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है। तो आप जब लगा होता है तो वर्ब का संबंध आपके पहले वाले नाउन से होता है, लेकिन जब एपॉस्ट्रोफी यस लगा होता है तो अंतिम नाउन के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पॉजेसिव केस का फंक्शन रॉन्ग है। इस प्रकार से
यहाँ पर एक एरर और है, वर्ब से है। यह वर्ब इसके अनुसार ना आकर किसके अनुसार आई हुई है, लेक्स के अनुसार। और लेक्स क्या है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी किस कंडीशन में होगी, प्लूरल में होगी। तो इज का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अर्थात ये सेंटेंस को हम करेक्ट करें तब करेक्ट हो जाएगा, द लेग्स ऑफ चेयर इज नहीं आर ब्रोकन। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका नाउन का पॉजेसिव केस। वीडियो को अंत तक देखिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।